लखीमपुर खीरी जाने के लिए राहुल गांधी कभी भी निकल सकते हैं। रवानगी से पहले राहुल ने सरकार पर जमकर आक्रमण किया। राहुल ने कहा कि देश में किसानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। बीजेपी और आरएसएस ने देश के ढांचे को काबू में कर लिया है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि मैं लखीमपुर जाकर रहूंगा। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज दो चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है, राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। मौका मिलता है और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाए और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े, इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा। आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहां हूं तो मैं कहां हूं, तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना एक डेलीगेशन लेकर निकले। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीजें उन्होंने कही, मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कहीं किसी को वो लाभ मिलता तो वो ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता।
मैं उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूलें युवराज साहब कि नरसंहार आपके समय में हुआ है सिख समुदाय के ऊपर 84 के दंगे, और फिर वो कहते हैं कि अब वो हास्यास्पद है, कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है, वो टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं उससे डरिए नहीं। फिर कहा जा रहा है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। एक एक परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। एक परिवार को लगा कि अभी भी उनको शक है, तो उसको सरकार ने तुरंत कहा कि फिर से एक 4 मेंबर की कमेटी बने डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करे। वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ योगी सरकार काम कर रही है, तह तक की पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंचेगी। फिर आज तक समझ नहीं आता है, ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल जाते हैं, कांग्रेस के नेता लोग, और अपनी समस्या को हल करने में या विफल हैं। भूल रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गलती ना करें, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता देखती है। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। धन्यवाद। विषय जो है, विषय ये है, अब कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने शुरू किया मैं भी हूं ना कांग्रेस में, तो दूसरे भी आ रहे हैं। वो सचिन पायलट भी आ रहे हैं, अब गहलोत साहब भी आएंगे, उसके बाद कल बघेल साहब भी आए। अब एक मुख्यमंत्री हैं, आप जमीन पे बैठे, ये शोभा नहीं देता और हमें भी दुख होता है। लेकिन आप यहां पे किसी लखनऊ में किसी कार्यक्रम में नहीं आए,
आप कह देते हैं हम आपके मुख्यमंत्री से भेंट करने आ रहे हैं, स्वागत है आपका, लेकिन हम जाएंगे लखीमपुर। तो ये जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखकर आप लोगों को कुछ चीजें करनी चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दा है, ना ही टकराव का मुद्दा है। हमको किसान के परिवार से मिलना है, जो मृतक के फैमिली है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या एक डेलीगेशन आप लोग मिलने क्यों नहीं दे रहे? आप लोग क्यों लीड दे रहे? हो सकता है कि सरकार इसमें नहीं चाहती कि कांग्रेस आगे आए और नहीं, वो आपकी टिप्पणियां हो सकती है, आपका निष्कर्ष हो सकता है, मगर कुछ चीजें जो हैं वो नियंत्रण में रहे, उसको और नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी उनकी जो मनोकामना है जाने की, वो उसको कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो आवश्यकता है सरकार वो कार्य कर रही है। जो कोई नहीं, ऐसा नहीं है। टीएमसी के जो नेत्री गई थी, जो कांग्रेस से कूद के आई थी, उन्होंने कल एक टेलीविजन चैनल पे कहा कि कुछ गुरिल्ला टैक्टिक्स भी होती हैं। अब कांग्रेस के अंदर उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स सीखी है, और अब टीएमसी में आके तो वो तो माहिर है, वहां की तो नेता एकदम माहिर है। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स रोज ही कर रही हैं बंगाल के अंदर, तो वो डबल उनको एक बेनिफिट हो गया है, कांग्रेस का एक टीएमसी का। तो उन्होंने स्वयं का गुरिल्ला टैक्टिक्स, तो हमने उनको कोई स्वीकृति नहीं दी थी। दो सवाल है। पहला ये कि आप कह रहे हैं कि बाद में जा सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि 2 दिन बाद नियंत्रण हो जाए, अंत्येष्टियां हो जाए, सब चीज हो जाती है, तो उनको फिर जाने दीजिए। कितने दिनों में नियंत्रित हो जाएगी चीजें, जब विपक्ष के हमारा प्रयास है जल्द से जल्द हो जाए। और अगर राहुल गांधी ये कहें कि लखीमपुर खीरी नहीं अपनी बहन सीतापुर जाना चाहे तो क्या? अब उन्होंने अभी तक ऐसा प्रस्ताव दिया नहीं, कहीं आपके माध्यम से दे दें तो हम उसको फिर कंसिडर कर लेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का बयान है सर कि वो जाकर सीतापुर मिलना चाह रहे थे अपनी पत्नी से, लेकिन कौन कहा? उन्होंने कुछ ऐसा बयान, ऐसा कुछ लिखा है तो उसकी हमें पेश करें, हम देख लेते हैं। अलाउ करेंगे सर ऐसे नेताओं? अब देख लेंगे, उसको फिर कंसिडर किया जाता है। देखिए, बहुत अंतर है वहां पे। बंगाल के अंदर जिस प्रकार से जो हो रहा था, वो एक प्रायोजित होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी, जैसा उन्होंने कहा था, वो जाएंगे 2 मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ। वो उनका काफिला इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, निकल चुके हैं राहुल गांधी। और इनको रोकने की देखिए तैयारी भी है, क्योंकि सरकार बार बार ये कह चुकी है कि अभी कोई भी राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी नहीं आ सकता है। धारा 144 लागू है, और वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अभी कोई भी वहां पर ना जाए। लेकिन राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि उनको इजाजत जरूर नहीं मिली, लेकिन वो जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचे। तो राहुल गांधी लखनऊ जाने के लिए इस वक्त निकले हैं, ये उनका पूरा काफिला। उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू है, मैं सिर्फ 2 मुख्यमंत्रियों के साथ जाऊंगा, इसकी इजाजत मुझे मिलनी चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस बात का जिक्र किया था कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को रोका जा रहा है, बाकी राजनीतिक दल, इशारा उनका टीएमसी को लेकर था, और उनका यह कहना था कि उनको नहीं रोका गया, सिर्फ कांग्रेस को रोका जा रहा है। मोहित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, यानी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो जरूर जाएंगे, और काफिला निकल भी चुका उनका। जी देखिए, राहुल गांधी की ओर से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि राहुल गांधी अपने साथ 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर के लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं। वो अपने घर से निकल चुके हैं। उनके साथ जो होंगे वो होंगे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। इन दोनों के साथ राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पे ये कहना है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को रोका जा रहा है लखनऊ में, और लखनऊ से आगे लखीमपुर जाने से। कांग्रेस का ये भी कहना है कि बाकी पार्टियों को नहीं रोका जा रहा है। तो ऐसा जो ये दुर्व्यवहार जो हो रहा है, ये कांग्रेस के साथ क्यों हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। सबसे पहला प्रश्न ये है।
और दूसरी ओर कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर वो 3 लोग जो राहुल गांधी है, चरणजीत चन्नी है और भूपेश बघेल है, अगर 3 लोग जाना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। प्रशासन लगातार जो पहले कल उनकी जो उन्होंने परमिशन मांगी थी उसको मना कर दिया गया। कहा गया कि इससे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। आज पे जो 3 लोगों के लिए परमिशन मांगी गई थी, एक बात पर स्पष्टीकरण चाहेंगे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब राहुल गांधी ने कहा था वो अपनी बहन प्रियंका से भी मुलाकात करेंगे, तो स्टॉप ओवर सीतापुर रहेगा या फिर वो सीधे लखीमपुर जा रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी के मुद्दे पर राहुल गांधी का स्पष्ट तौर से ये कहना था कि सबसे पहले किसान आते हैं, वो किसानों से जाकर के मिलेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी अभी अरेस्टेड हैं इस समय, तो आंकलन ये लगाया जा रहा है कि शायद उनकी बेल को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी इस समय चर्चा कर रही है कि आगे की रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। और दूसरी ओर कि अगर राहुल गांधी को एयरपोर्ट से आगे नहीं निकलने देते, अगर लखनऊ एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो इन 2 विषयों पे अभी चर्चा जारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर एक बार लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल और राहुल गांधी, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। क्या बाहर हम डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, प्रोटेस्ट देख सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी को दोबारा खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, इन 3 नेताओं को खाली हाथ वापस दिल्ली आना पड़ेगा। यानी मोहित, राहुल गांधी फ्लाइट से जाने वाले हैं और ये उनके साथ साथ कौन कौन जाने वाला है? और जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक 3 लोगों का डेलीगेशन जो है वो जाएगा। 3 लोगों का जो डेलीगेशन है वो जाएगा। उसमें होंगे आपके चरणजीत चन्नी, उसके बाद होंगे भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, और राहुल गांधी। राहुल गांधी का सीधे तौर से ये कहना है कि वो फ्लाइट से जाएंगे लखनऊ। और लौटेंगे आपके पास मोहित, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लखीमपुर जाने के लिए घर से रवाना हो गए हैं। राहुल विमान से लखनऊ जाएंगे और वहां से लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने आज तक से कहा कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी, उन्हें सीतापुर या लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद में प्रशासन पूरी तरीके से लखनऊ में भी मुस्तैद है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हैं। सर, किस तरीके से आप लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे? विपक्ष के कई नेता हैं जो आना चाहते हैं, कल रूपेश बघेल भी आए थे, आज राहुल गांधी आने वाले हैं 12:30। देखिए, जो हमारे 144 लागू की गई है वो केवल इसलिए नहीं लागू की गई है कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके लिए की जो संवेदनशीलता है, जनपद लखनऊ में तमाम कारणों से मेले हैं, त्योहार हैं, राजनीतिक आयोजन है, तमाम प्रकार की संवेदनशीलता बनी रहती है, इसलिए 144 लागू की गई है। जहां तक कल माननीय भूपेश बघेल जी के आने का सवाल था, उनको पहले भी सूचित किया गया था कि यहाँ ना आए, अनुमति नहीं है, फिर भी वो आए, हमारे अधिकारी ने सम्मान से उनके साथ बात की और वो विदा हो गए। आज सूचना मिली है कि माननीय राहुल गांधी जी यहाँ आ सकते हैं। ये भी सूचना मिली थी कि उन्होंने रात्रि में लिखित पत्र भेज करके शासन से अनुमति मांगी थी आने के लिए। जो अब तक मेरी जानकारी है, शासन ने उनको अभी तक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। साथ ही साथ एसपी सीतापुर और डीएम सीतापुर ने एक ज्वाइंट लेटर लिख करके लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से आग्रह किया है। उनके यहाँ माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, वहां पर स्थित हैं और वहाँ काफी कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता भी हैं, और उस माहौल में यदि माननीय राहुल गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी को लखनऊ से सीतापुर की ओर न जाने दिया गया। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यदि माननीय राहुल गांधी जी आ जाते हैं तो अभी तक का जो हम लोग का प्रोग्राम है वो यही है कि उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप सीतापुर या लखीमपुर की ना जाए। राहुल गांधी ने एक बात को साफ रखा है कि वो 3 लोगों के साथ केवल आना चाहते हैं, पूरा अनुपालन करेंगे। धारा 144 का उनको के बारे में जानकारी है, वो नहीं चाहते कि कोई वहां पे जत्था पहुंचे। क्या आप उनको अलाउ करेंगे या बातचीत करेंगे तो उनको इस बात को देखा जाएगा? 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने अनुमति शासन से मांगी, शासन के पास विचाराधीन मेरे पास नहीं है, इसलिए अनुमति पर निर्णय लेना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 144 कहीं उल्लेख ही नहीं किया अपने बात में। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि एसपी सीतापुर और डीएम सीतापुर ने पत्र लिख के हमसे आग्रह किया है। उन्होंने ये आग्रह किया कि यदि वहां पहुंचते हैं तो वहां कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए उनको आने दिया गया। तो एयरपोर्ट पे उनको रोका जाएगा, उनसे कहा जाएगा? हमारी अभी तक की कार्य योजना यही है। अगर वो एडमेंट रहते हैं तो क्या किया जाएगा? नहीं, एडमेंट रहेंगे, ऐसा नहीं कि एडमेंट रहेंगे, जब प्रशासन के अधिकारी रहेंगे उनसे अनुरोध करेंगे, जरूर मानेंगे, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें बाहर नहीं आने? अभी तक की यही कार्य योजना है।
साफ तौर पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है। जिस तरीके का आग्रह उनके हिसाब से सीतापुर के डीएम और एसपी की तरफ से किया गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर उनको यहां रोका जाए। प्रशासन की पूरी तैयारी है कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट पे ही रोका जाए और लखनऊ अंदर नहीं आने दिया जाए। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। वहीं लखीमपुर कांड पर सियासी पारा अपने चरम पर है। विपक्ष का हर रास्ता अब लखीमपुर की ओर ही मुड़ रहा है। राहुल गांधी इजाजत न मिलने पर भी लखीमपुर के लिए निकल पड़े और किसानों की मौत पर सियासत भरपूर है। योगी सरकार 144 का हवाला देकर विपक्ष को रोक रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का हर रास्ता अब लखीमपुर की ओर ही जा रहा है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया तो राहुल गांधी ने लखीमपुर जाने के लिए मोर्चा संभाल लिया। राहुल 5 कांग्रेसी नेताओं के साथ लखीमपुर कूच करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसके लिए योगी सरकार से इजाजत भी मांगी, लेकिन धारा 144 का हवाला देकर यूपी सरकार ने मना कर दिया। राहुल के साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को आज लखीमपुर जाना था। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है। देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। राहुल प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर भी जाना चाहते हैं। सचिन पायलट जयपुर से सीतापुर के लिए निकल भी पड़े हैं। वो गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते सीतापुर जाएंगे। पीएससी कैंपस में मौजूद है। यहाँ पे पुलिस का पहरा भी है। रात को लाइट यहाँ से गुल कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पे भी पक्षपात का आरोप लगा रही है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है वेणुगोपाल द्वारा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसमें कहा गया कि आपने बाकी सियासी दल के नेताओं को जाने दिया। पश्चिम बंगाल के का भी एक दल, उनका एक नेता जाके मिल के आता है। सिर्फ आपने प्रियंका गांधी को बंद कर रखा है और अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको इजाजत दीजिए। अखिलेश यादव भी लखीमपुर के बॉर्डर तक जा रहे हैं। उन्होंने अपना दौरा शाहजहांपुर बताया है, लेकिन हर कोई जानता है कि फासला ज्यादा नहीं है। अब सवाल है कि क्या लखनऊ से अखिलेश को निकलने की इजाजत मिलेगी, जहां धारा 144 लागू है। लखीमपुर की रेस में पीछे आम आदमी पार्टी भी नहीं है। पार्टी के एक दल ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन सभी को हिरासत में ले लिया गया। जब तक परिवार से नहीं मिलने देंगे हम नहीं जाएंगे। लखीमपुर कांड पर विपक्ष की गोलबंदी हो रही है। 8 लोगों की मौत पर साझा प्रदर्शन की योजना बन रही है, तो योगी सरकार विपक्ष के प्लान को फेल करने में जुटी है। लखीमपुर से लखनऊ तक धारा 144 लगी है। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। किसी प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि सीतापुर, जहाँ प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है, वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। योगी सरकार की सख्ती के बाद भी विपक्ष संयुक्त प्रदर्शन पर अड़ा है।
अब सवाल है कि आखिर विपक्ष की नीति क्या होगी। क्या विपक्ष के नेता कानून तोड़कर लखीमपुर पहुंचेंगे या फिर रोके जाने पर वहीं धरना करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने किया। मौसमी सिंह, संतोष शर्मा, कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। लखीमपुर कांड को लेकर एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अब तक उनसे ना तो पूछताछ हुई और ना ही पुलिस उन तक पहुंच पाई। लखीमपुर कांड को 70 घंटे हो गए। वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं। हर वीडियो के साथ नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब तक 8 वीडियो सामने आ चुके हैं। किसानों पर चढ़ाने वाला विभत्स वीडियो भी है, तो गाड़ियों की आगजनी वाला वीडियो भी है। जीप से भागते एक शख्स की तस्वीर भी है, तो घटना की आंखों देखी बताते शख्स की आप बीती भी है। लेकिन हैरानी यह है कि 8 वीडियो आने के बाद भी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 70 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी पकड़ से दूर है। इस बीच पूछताछ का एक नया वीडियो जरूर आया। वीडियो में सीओ गोला संजय नाथ तिवारी एक शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। शख्स घटना वाले दिन फॉर्च्यूनर पर सवार था, जो किसानों को कुचलने वाली थार गाड़ी के ठीक पीछे था। पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। लखीमपुर कांड में कांग्रेस नेता अखिलेश दास के बेटे अंकित दास की भी तलाश हो रही है। अंकित दास के सहयोगी ने बयान दिया है कि घटना के वक्त अंकित दास फॉर्च्यूनर कार में थे। 3 कार में भी 2 कार फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो अंकित दास की है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लखीमपुर आगमन पर अंकित दास के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के साथ पोस्टर भी लगे थे। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी, थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो। पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घेरे में हैं। उन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब तक उनसे न तो कोई पूछताछ हुई, न ही पुलिस उन तक पहुंची। अब सवाल उठता है कि 8 लोगों की बेरहमी से मौत के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। We are engaged in law and order situation. We have formed a team. As and when we are able to apprehend the accused, as and when we are able to find the evidences, corroborate them. Please let us do the thing. इससे आगे मीडिया ने जैसे ही सवाल करना शुरू किया, आईजी भड़क गई। क्या मुझसे मैं कह रही हूँ कि मैं कोई बाइट नहीं दूंगी, सुनते नहीं हो तुम लोग। मैं जा रही हूँ, मैं एक बार कुछ कर लूँ, ये बिल्कुल नहीं, एसआईटी बिल्कुल नहीं बनी है, अभी कुछ नहीं। मैं जाऊँ, आदेश करूँ, तब मैं आपको बोलूँगी। तो वेट करिए ना, फिर भेड़ में तो क्या बता देते? नहीं, क्या बता देते भाई? मैं असल में क्या हुआ ना कि क्या बता दें, एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ है और एलिगेशन हुआ है। एलिगेशन ये लगा मैम कि जब तक हम आदेश ना निकाल दें, हम कैसे करेंगे? हम वही करने जा रहे हैं। जांच से ही पता चलेगा कि पीड़ित कौन है और गुनहगार कौन। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताछ करना जरूरी क्यों नहीं समझा गया? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं वहां पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात। और सीधे रुख कर लेते हैं, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। मित्रों, लखीमपुर खेरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। आई रिपीट, लखीमपुर खेरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। हमने उसके पश्चात देखा है कि चाहे किसान संगठन हो, चाहे प्रशासन, दोनों ने मिलकर बातचीत की, दोनों के बीच में समन्वय हुआ, दोनों ने बातचीत करके कुछ निष्कर्ष निकाले। किसान संगठन और प्रशासन के बीच बातचीत होने के बाद मुख्यतः जो निष्कर्ष था
वह निष्कर्ष था एक निष्पक्ष जांच का, इम्पार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमिटी गठित की जाए। और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर, कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है। इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके?
जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है? इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर? ये रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। आप कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स, आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक अटैक के विषय को बताया है कि सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स हो रहा है। राहुल जी, सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स क्या होता है? स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी कब बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस किस वर्ष में आई थी? 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर आलती पालती मार के कौन सी पार्टी बैठी हुई थी? यूपीए की सरकार 8 वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठी रही, उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाया, चाहे वो MSP का विषय हो, चाहे 201 अन्य जो रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसका विषय हो, उस पर कुछ नहीं किया। एंड यू टॉक ऑफ सिस्टमिक अटैक ऑन द फार्मर्स। अगर 70 वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थी, कोएलिशन के रूप में या
अधिकांश मेजॉरिटी के रूप में अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता। यहां मेरे रिपोर्टर बंधु बैठे हैं और आपको तो मैं सलाम करूंगा। एक रिपोर्टर की भी मृत्यु हुई। कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं। और वही राहुल गांधी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। ईवीएम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। ये काम सारा राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये आप खुद बताइए, आप रिपोर्टर्स बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप लोग आज से 7 वर्ष पहले किसानों के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप रिपोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी। यूरिया की कमी के लिए किसानों के ऊपर लाठी डंडे भांजना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये आम बात होती थी।